उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जमुना भाभी, अगर आपकी खातिरदारी का यही हाल रहा तो हम कारोबार से भी गए। भैया, ऐसी क्या खातिरदारी कर रहे हैं हम? अरे जो दाल सब्जी रोज बनती है वही तो खिला रहे हैं। वैसे हमारा मन नहीं चाहता कि आप आगरे से जाएं। जाना तो पड़ेगा भाभी साहिबा, आखिर कब तक रहेंगे यहाँ? जमुना ठीक ही कह रही है जिगर साहब, मेरी भी यही राय है कि आप आगरे में रहें और चश्मे बेचने के कारोबार को छोड़कर कोई और काम करें। हम ऐसे बेहुनर और कर भी क्या सकते हैं मुरली साहब? हम सोचते हैं हमारे बुजुर्गों ने अच्छा नहीं किया। बुजुर्ग कभी छोटों का बुरा नहीं चाहते जिगर साहब। मैं तस्लीम करता हूं भाभी साहिबा, उन्होंने कभी बुरा नहीं चाहा होगा, लेकिन किसी भी पेशे को इख्तियार करना बेइज्जती समझा। अगर कोई हुनर अपने हाथ में होता तो दर दर की ठोकरें खाने से बच जाते हम। शायद आपके बुजुर्ग शाहजहां के अतालीक, बादशाहों की सोहबत में जिंदगी गुजारने वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि वक्त इतनी तेजी से बदल जाएगा। 1857 की बगावत ने न सिर्फ दिल्ली दरबार और अवध को तबाह किया, मनसबदारों, जिम्मेदारों और इज्जतदारों को भी बर्बाद कर दिया। हां मुरली साहब, ऐसा ही हुआ है। अंग्रेजी ताकत तो खत्म नहीं हुई, मगर सारा हिंदुस्तान उसके कदमों में जरूर झुक गया। हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया इस बगावत ने। कितने इज्जतदारों को भीख मांगनी पड़ी होगी। अवध की बर्बादी का हाल तो हमने अपनी आंखों से देखा है। अनगिनत गरीबों की बेगोरो कफन लाशें बिखरी पड़ी थीं। वाकई जिगर साहब, पूरे हिंदुस्तान का हाल अफसोसनाक है। ना जाने क्या होगा, ना जाने कब ये जुल्म और तबाही खत्म होगी। बस यूं ही तो एक जगह ठहरने का दिल नहीं चाहता। जी चाहता है हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊं। अब तो ऐसा लगता है मुरली साहब कि धीरे धीरे जिगर को भी अपनी शायरी में कुछ और रंग मिलाने होंगे। फिलहाल क्या इरादा है जिगर साहब? अब कहां जाना होगा? अभी तो फिलहाल आगरा में ही है मुरली साहब। अब भाई फतेहपुर सीकरी भी जाना है, उसके बाद देखिए हालात कहां बनाते हैं ठिकाना। अच्छा, अब चलते हैं। अमा बंधु भाई, वो चश्मे वाला लौंडा तो गायब ही हो गया। दिखाई कैसे देगा? तेरी नजर जो लग गई थी, ऐसी हाय हाय डाली तूने कि घर घर में चर्चे होने लगे। अगर मिर्जा को मालूम हो गया तो तुझे कच्चा चबा जाएगा। क्यों मियाँ, क्या हम झूठ बोल रहे थे? खुद देख लो, वो लौंडा नहीं तो चिलमन पर भी ओस पड़ गई। अब न पर्दा हिलता है न कोई झांकता है। आखिर ये उदासियां बेसबब तो नहीं। अबे देख हाजी, गज भर दाढ़ी रखकर भी तू ताक झांक से बाज नहीं आया है। तू सड़क पर, तेरे घर में माँ बहनें अकेली हैं। तुझे मालूम है
कि तेरे पीछे घर में क्या हो रहा है। बुंदू, होश की बात कर। देख, तेरा मेरा गिलोरी का रिश्ता है। हाँ, माँ बहनों की बात मत करना। फड़क गया। मैंने सच बात कही तो फड़क गया। अरे माँ बहन तो हर घर में रहते हैं। तुझे कैसे मालूम कि मिर्जा की भतीजी झांक रही थी? अरे तेरी तो पर्दादारी है उस घर से। 5 साल हो गए मिर्जा की शादी को, हमने तो उस घर से किसी को बाहर निकलते देखा नहीं। तूने सारे में शोहरत कर दी। मिर्जा की भतीजी उस काले कलूटे रंग बिरंगे चश्मे बेचने वाले लौंडे से नजरबाजियां कर रही है। लैला मजनू के इश्क की दास्तां बना दी तूने। मैं क्या कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। मालूम हो जाएगा बेटे। हाँ, मिर्जा भी चंगेजी है, चंगेजी। और तू उस तरह कैंची वाला। देख बुंदू, बात हद से बढ़ गई है। जात पात की बात मत करना। क्यों? क्या डर लगता है मुझे तुझसे? दूसरों पर ही कीचड़ उछलना जानता है? आने दे मिर्जा को। बुंदू भाई, खुदा के लिए हमारा नाम मत लेना। हमने तो तेरे अलावा किसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूं? तू तो मुझे भी बदनाम कर देगा रंगीन। अल्लाह की कसम, अब नहीं कहूंगा। हाँ, मिर्जा जी से कुछ मत कहना यार। क्यों? अब डर गया? तुझे तो मुझसे भी डर नहीं लगता। ठहर जा, मिर्जा आते ही होंगे। मैं जरा घर जा रहा हूँ बुंदू। कहाँ? खुदा के लिए कहना नहीं। हाँ। इज्जत तेरे हाथ। रुक, भैया। जा कहाँ रहे? घर जा रहा हूँ, घर। हाँ, अभी मिर्जा आते होंगे। कल आऊंगा। हाँ, चला गया बदबख्त। जाता कैसे नहीं, धुन पर जो पांव रख दिया था। बदनाम करता फिरता है पराई बहू बेटियों को। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है जिगर साहब। लगता है आसपास नहीं थे आप। हाँ, हम ऐसी जगह थे मुरली साहब जहां ना हमारी बदनामी हो और ना किसी और पर इल्जाम आए। फतेहपुर सीकरी चले गए थे हम। बहुत दूर चले गए? दूर तो है, लेकिन अच्छी जगह है। शेख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी भी हो गई और चश्मे भी खूब बिके हमारे। आज हम बहुत खुश हैं मुरली साहब। अब बताइए आप वहीदन के बारे में। अच्छा हुआ आपने जिक्र छेड़ दिया वहीदन का। आज हम एक शख्स से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, वो भी खाने पर मदऊ हैं। कोई शायर तो नहीं है? शायर तो हैं, लेकिन शरीफ शायर हैं। अपना यार है। अच्छा। गायबाना तारुफ है आपसे। ओह, बस आता ही होगा। कौन है? मिर्जा मुशर्रफ अली बेग रुसवा। क्या जरूरी है मिलना? जी हाँ, वहीदन के चचा हैं। वहीदन के चचा? इसलिए भी मिलना जरूरी है। लेकिन बेग साहब को मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? अरे ये आग कज्जन बाई ने लगाई है आगरे में। कज्जन बाई? हमने आपको बताया था ना, पिछले साल सेठ जगदीश प्रसाद बिस्मिल के यहाँ एक तकरीब में मेरठ वाली कज्जन बाई आई थी। उसी ने हुजूर की गजल गाई थी, निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जी हाँ, हमारी ही गजल है। हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है, लेकिन कहां तक तबीयत को बहलाइएगा। और ये शेर भी सुन लीजिए मुरली साहब। इरशाद। न होगा हमारा ही आगोश खाली, कुछ अपना भी पहलू तही पाइएगा। जुनू की जिगर कोई हद भी है आखिर, कहाँ तक किसी पर सितम ढाइएगा। वाह जिगर साहब वाह, आपके अशार सुनकर ठीक ही कहा था बिस्मिल साहब ने। क्या? कलाम से तो उस्ताद दाग का रंग झलकता है। दुरुस्त फरमाया था बिस्मिल साहब ने। हमने उस्ताद दाग से भी इस्लाह ली थी।
जब उस्ताद दाग के खानदान पर बुरा वक्त पड़ा था, तब रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान ने उन्हें रामपुर बुला लिया था। उस्ताद दाग के खानदान को रियासत रामपुर की तरफ से वजीफा भी जाता था। उस्ताद दाग रामपुर में नौकर भी तो हो गए थे। जी हां, नवाब कल्बे अली खान ने उन्हें दारोगाए अस्तबल बना दिया था। उस्ताद के रामपुर आने से ना सिर्फ रामपुर बल्कि मुरादाबाद के शोरा पर भी बड़ा असर पड़ा। इस रियासत ने दिल्ली और अवध की बर्बादी के बाद इल्म और अदब की बड़ी खिदमत की है मुरली साहब। कायम चांदपुरी, मुसहफी, गालिब, मुनीर, तस्लीम, मुजफ्फर अली असीर, बहुत से शोरा जमा हो गए थे रामपुर में। नवाब कल्बे अली खां के साथ उस्ताद दाग हज को भी गए थे। इसका मतलब है रामपुर के नवाब इल्मो अदब के सरपरस्त भी थे। सिर्फ सरपरस्त ही नहीं मुरली साहब, अच्छे शायर भी थे। नवाब यूसुफ अली खान नाजिम का शेर सुनिए। है लड़ाई अब तो आओ सामने, सुलहों में हमसे बहुत पर्दा किया। वाह वाह। और नवाब कल्बे अली खां के शेर में अमीर मीनाई और उस्ताद दाग का रंग देखिए। दिल्ली और लखनऊ दोनों का मजा आएगा। अच्छा, सताता है हरदम नए रंग से, जमाना भी तेरी अदा हो गया। सुबहान अल्लाह। इस कम उम्री में कितना वसी मुताला है आपका। मुताला तो शायरी के लिए रोशनी है मुरली साहब। यूं समझ लीजिए, हमने अपने वालिद उस्ताद दाग, अमीरुल्लाह तस्लीम और रसा रामपुरी से इस्लाह ली है और आजकल असगर साहब से मशवरा ले रहे हैं। मुरली साहब, अपने वक्त के हर उस्ताद से फैज उठाना चाहिए। जब ही तो हुजूर के कलाम में दिल्ली, लखनऊ और रामपुर का रंग झलकता है। या यूं भी कह सकते हैं, जमुना, कोसी और गोमती का संगम है आपकी शायरी। वाह भाई वाह, आपने तो हमारी शायरी को नदियों का संगम बना दिया। वाह वाह, क्या हसीन मिसाल दी है आपने। अरे वो आपके मेहमान अभी तक नहीं आए? बस आते ही होंगे हुजूर, जब तक हम लोग चाय पीते हैं। हाँ जरूर। मुरली साहब, रुस्वा हाजिर है। लो, आ गए मिर्जा साहब। तशरीफ लाइए जनाब। आदाब अर्ज है। आदाब। आदाब। क्या जिगर साहब नहीं आए? आ जाएंगे मिर्जा साहब, आप तो तशरीफ रखिए। आपसे तो तारुफ कराइए। कोशिश कीजिए इन्हें पहचानने की। चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कहां देखा है? कहीं आप हमारी गली के नुक्कड़ पर? जी हां, चश्मे बेचता हूं सड़कों पर। मुरादाबाद का रहने वाला हूं। समझ गया। गोया चश्मे बेचने के बहाने दुनिया की सैर करते हैं। जी हां जनाब। बकौल उमराव जान अदा, क्या पूछते हो हाले दिले जार अदा, आवारगी में सारे जमाने की सैर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवायफ क्या थी, बेहतरीन शायरा थी। भाई मुरली साहब जी। ये साहबजादे तो बाज़ौक लगते हैं। जिगर मुरादाबादी को जानते हैं आप? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? अरे मियां, आप तो गालिब की जबान में बातें कर रहे हैं। जनाब का इसमें ग्रामी? मिर्जा, तुम इनका नाम भी जानते हो और गायबाना तारुफ भी है। याद है तुम्हें वो गजल जिसकी संगत कव्वालों ने की थी? गजल की संगत कव्वालों ने? जी हाँ, कहिए मिर्जा साहब, सुना दे वो किस्सा। अरे छोड़ो यार। अरे मिर्जा साहब, ये भी अपने यार हैं। हाँ हाँ मुरली साहब, आप सुना दीजिए किस्सा। एक बार ऐसा हुआ, जिगर की एक गजल जिगर? मिर्जा साहब किसी महफिल में सुनाना चाहते थे। साजिंदों की जिम्मेदारी सौंप दी हाजी रंगीन को, और हाजी गजल की संगत कराने के लिए पकड़ लाए कव्वालों को। कव्वालों को? अब महफिल का तो वही हश्र हुआ जो होना चाहिए था।
कव्वालों के बस की बात कहाँ थी संगत करना। अब क्या था, मिर्जा साहब बिगड़ गए हाजी रंगीन पर कि कहाँ से पकड़ कर लाया है इन साजिदों को। अब हाजी बोले, अरे मिर्जा साहब, सब घरानेदार हैं। घरानेदार? हाँ, हारमोनियम मास्टर निकले खबरैया घराने के, तो ढोलक वाले निकले तुमरिया घराने के। वाह, क्या घराना था। सब फर्जी घरानेदार। अब क्या था भाई, मिर्जा को आ गया गुस्सा, पकड़ लिया हाजी का गिरबान और उसकी वो पिटाई की कि बेचारे की हालत खराब कर दी। अरे ये भी तो बता दे मुरली साहब कि वो गजल कौन सी थी। क्यों मिर्जा साहब, याद है वो गजल? याद है। निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा, कसम खुदा की जवानी याद आ जाती है। क्या शेर कहा है जालिम ने, हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी जालिम के पहलू में तशरीफ फरमा है जनाब। जी आप? जी, खाकसार को ही जिगर कहते हैं जनाब। तौबा कीजिए जनाब, जिगर के आशार कहाँ और आपकी उम्र कहाँ? क्या उम्र होगी आपकी? 22 साल 6 महीने। मुरली, क्या ये सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच मिर्जा, आप ही हैं जिगर बरादावादी। माफ कीजिएगा, हमें तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये उम्र और ये कलाम अल्लाह की देन है, जिसे भी नवाज दे। उम्र गुजर गई, हमें तो भाड़ झोंकते हुए एक शेर भी नहीं कह पाए जिसे शान से पढ़ सके। बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे मिलकर। खाकसार को भी बड़ी मुसर्रत हुई, खास तौर से ये जानकर कि आप दोनों हजरात सुखन शिनास ही नहीं, सुखनवर भी हैं। कयाम कहाँ है हुजूर का? सराय में रहता हूं, इसी शहर में। निहायत अफसोस है, जिगर साहब आगरा तशरीफ लाए और सराय में रहे। मियाँ, चश्मे बेचने आया हूं, किसी मुशायरे में शिरकत के लिए थोड़े ही आया हूं। हुजूर गरीब खाना हाजिर है। वाह मिर्जा वाह, दूसरों के घरों पर डाका डाल रहे हो। जिगर साहब अब यहीं रहेंगे। बड़ी मुश्किल से दुरे नायाब को तलाश किया है, इसे कहते हैं गौहर शिनासी। तहे दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर। अगर तू सुखन शिनास होता तो गली की नुक्कड़ पर ही पहचान लेता। बदनसीबी है अपनी, और सच तो ये है, ना मैं सुखनवर हूं और ना सुखन शनास। यूं ही उल्टे सीधे मिसरे कह लेता हूं, पहचानता भी कैसे, सोच भी नहीं सकता हूं। जिनकी गजल गाकर कज्जन बाई हजारों रुपया इनाम लेकर चली जाए, वो सड़कों पर चश्मे बेच रहे हैं, है ना ताज्जुब की बात। मिर्जा साहब, 1857 के बाद दिल्ली उजड़ी और लखनऊ बर्बाद हुआ। अहले कमाल और अहले इल्म पर जो मुसीबत आई वो नाकाबिले बयान है। शुमाली हिंदुस्तान में सिर्फ रियासत रामपुर बाकी बची है जो अहले इल्म की सरपरस्ती कर रही है। नवाब की नौकरी करने से तो बेहतर है मेहनत करके कमाया जाए, वरना हमारी शायरी किले की 4 दीवारी में कैद हो जाएगी जनाब। लेकिन हुजूर सड़कों पर चश्मे, शायद आपको मालूम नहीं, हमारे तबके ने कोई पेशा अख्तियार करके रोजी कमाना तौहीन समझा है। इसी की सजा हम भुगत रहे हैं। मिर्जा साहब, राजाओं और नवाबों को भी गनीमत जानिए जिनकी सरपरस्ती ने अहले इल्म को चश्मे बेचने से महफूज रखा। मुरली साहब, बहुत वक्त हो चुका है, अब हमें इजाजत दीजिए। ये तो कोई बात बनी नहीं जिगर साहब। जी? आपकी और हमारी पहली मुलाकात यूं ही खाली चली जाए? हम आपका मतलब समझे नहीं मियां। मिर्जा जी का मतलब बिल्कुल साफ है जिगर साहब। क्या? ये आपसे गजल सुने बिना जाने नहीं देंगे आपको। बिल्कुल सही फरमाया मुरली साहब ने। अरे भाई, ये भी कोई वक्त है महफिल का? जिगर साहब, महफिल का भी कोई वक्त होता है। जहाँ 4 दोस्त मिल गए जम गई महफिल। हाँ, ये भी बात ठीक है तो आपकी फिर मुरली साहब। हो जाए जिगर साहब।
ठीक है जनाब, जब आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं जी। तो एक गजल के चंद आशार पेश खिदमत हैं। इरशाद इरशाद। इरशाद अर्ज किया है मुरली साहब, इरशाद। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, वाह, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, वाह, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया जनाब, सिमटे दिले आशिक, मेहरबानी। फैले तो जमाना है। वाह जिगर साहब। और ये मिर्जा साहब गौर कीजिएगा इस पर जरा, इरशाद फरमाइए। कि हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है जनाब, वाह जिगर साहब वाह। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना। वाह वाह, क्या बात कही, क्या शुक्रिया, बात कही इनायत। जिगर साहब, वाह जी वाह, साहब, सुभान बहुत करम, अल्लाह। बहुत करम, रोने नवाजिश। तो नहीं कोई, हंसने को जमाना जमाना है। है। वाह जिगर साहब। और ये शेर खास तौर से मिर्जा साहब मैं आपकी नजर कर रहा हूं, मुल्ले साहब आप भी ध्यान दीजिएगा इरशाद इरशाद। कि ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं मिर्जा आसान। साहब, नहीं आसान, वाह। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। मिर्जा साहब, क्या बात, ये क्या बात इश्क कही। नहीं आसान, वाह जिगर साहब, वाह। इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के वाह वाह जाना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिगर साहब, बड़ी मेहरबानी। आग का अरे दरिया साहब, है और डूब कर के जाना जाना। है। वाह, वाह वाह, क्या बात है इनायत जिगर इनायत साहब। करम, वाह वाह वाह, नवाजिश वाह, वाह। नवाजिश साहब। और ये मक्ता पेश कर रहा हूं मुरली साहब। इरशाद। इरशाद, मिर्जा जी इजाजत है। जी इरशाद फरमाइए। कहा है कि आंसू तो बहुत से हैं, आंसू 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 बहुत से हैं। तो बहुत से हैं, आंखों में जिगर लेकिन। आहा, आहा, वाह वाह, क्या बात। क्या बात। आंसू तो बहुत से हैं, आंखों में जिगर लेकिन, बिंध जाए तो मोती है, वाह रह जाए सो दाना। वाह 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 वाह, क्या बात मेहरबानी। है। बिन जाए तो मोती है, रह जाए तो दाना है। सुभान नवाजी, अल्लाह। शुक्रिया, इनायत करम, भाई वाह। मेहरबानी। वाह 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 वाह। अच्छा मुरली साहब, मुरली साहब, अब तो इजाजत दीजिए, या कोई और भी हुक्म की तामील करना बाकी रह गई है अभी? बड़ी नवाजिश होगी हुजूर की, जी, अगर खाकसार के गरीब खाने पर किसी दिन रात का खाना कबूल फरमा लें आप। अजी आप तो, अब अगर इज्जत अफजाई का करम यूं ही रहा तो हम बेच चुके चश्मे। फिर तो मेहमानदारियां होंगी, मुशायरे, नशिस्तें। मियाँ कुछ कमाई भी कर लेने दीजिए। कमाई तो होती ही रहेगी मियाँ, उम्र पड़ी है। एक दिन हमारे यहाँ दावत कबूल फरमा लें। ठीक है मियाँ, आपके यहाँ तो एक दिन आना ही है हमें। मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। मिजाजे गिरामी की हो खैर यारब, कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है,
मेरा पैगाम मोहब्बत है,